सच्ची संपत्ति का रहस्य क्या है? ऐश ने हमें यह विषय नहीं दिया है, लेकिन जब हम देखते हैं कि ऐश क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, वह क्या कर रहे हैं, 2018 से लेकर अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आगे जितने भी मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते या महीने हमारे पास हैं, जब तक हम आखिरकार सार्वजनिक रूप से लॉन्च नहीं हो जाते, ऐश क्या कर रहे हैं? ऐश आपको और मुझे तैयार कर रहे हैं। हर कोई इस बात की गवाही दे सकता है, हर कोई इससे सहमत हो सकता है। वह लोगों को कैसे तैयार कर रहे हैं? उन्होंने एक ऐसा मंच बनाया है जिस पर हर कोई खड़ा है। हम सब एक ही ऊंचाई, एक ही स्तर, एक ही कबीला, एक ही जनजाति, एक ही लोग, एक ही परिवार, एक ही टीम, एक ही आंदोलन है। हम सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं जिसे प्यार कहा जाता है। और यही शक्ति बनाता है, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास है, उसमें आपसी विश्वास है। मैं कॉलिंस पे भरोसा करता हूं, मैं विंसेंट पे भरोसा करता हूं, मैं पापुआ न्यू गिनी में अपने भाई पर भरोसा करता हूं, मैं बांग्लादेश में अपने भाई पर भरोसा करता हूं, मैं स्लोवेनिया में अपने भाई पर भरोसा करता हूं और दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में अपने भाई पर भरोसा करता हूं। यही शक्ति है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मैं पीछे नहीं देख रहा हूं। जब मैं यहाँ हूं और आप सभी के साथ बातचीत कर रहा हूं, जो बंधन हमने बनाया है, वह बंधन जिसने हमें इतनी खूबसूरती से, मजबूती से और करीब लाकर एक साथ जोड़ा है ना? यही असली संपत्ति का रहस्य है। क्योंकि हम क्यों कहते हैं कि लोगों को बनाना और शक्ति का निर्माण करना आपको असली संपत्ति तक ले जाता है? क्योंकि वह दुनिया किसके लिए बना रहा है? यह दुनिया लोगों के लिए है और वह दुनिया बनाने के लिए लोगों को साथ लेता है। तो यह दुनिया लोगों के लिए है, लोगों द्वारा है और पूरे विश्व के लिए है। यह अद्भुत है। मुझे नहीं पता कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं, लेकिन मैं ऐसा ही महसूस करता हूं, क्योंकि जो कुछ भी लोगों द्वारा लोगों के लिए किया जाता है, वह सब कुछ उन्हीं के लिए, उन्हीं के हित में और उन्हीं लोगों के सर्वोत्तम हित में किया जाएगा। अगर हम इतने वर्षों से यहाँ एक साथ हैं, तो यह अब कोई रहस्य नहीं है। हम हर दिन वही बात कहते हैं, क्योंकि ऐश बस वही एक खास काम कर रहे हैं। वह मानवता को ऊपर उठाने, लोगों को आवाज देने, लोगों को पहचान देने के लिए समर्पित हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी पर मैं बस अपने आप में एक इंसान हूं, लेकिन आजकल लोग दुनिया भर के समुदायों से अपनी पहचान जोड़ते हैं। आप इतने सारे लोगों से अपनी पहचान जोड़ते हैं और यह आपको सुंदरता, जीवन की गुणवत्ता, गरिमा और ऐसी कई चीजें देता है। सही है, आप खुद को सशक्त महसूस करते हैं। आप खुद को सशक्त महसूस करते हैं। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का नाम है एम्पावरमेंट नेटवर्क, क्योंकि हम सभी को श्री मुफारा की जो दृष्टि है, उससे सशक्त किया गया है। सही है। और जैसे हम हर दिन देखते हैं, तो जब आप ओईएस पर ही पॉप अप्स और वो बातें देखते हैं जो वो कह रहे हैं, छोटे छोटे अंश, तो आपको समझ में आता है। जैसे आप हवा में कुछ महक सकते हैं। सही है, और इसलिए ये शक्तिशाली है। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तो आप बस इसमें शामिल होना या बने रहना चाहते हैं, इस बिजनेस में, इस चैट में, और निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म को देखें, उन अन्य प्लेटफॉर्म्स को भी देखें जो श्री मुफारा के बारे में इसी बिजनेस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जो कुछ भी ऐश वहां कर रहे हैं, वो आपके और मेरे बारे में सोचकर ही कर रहे हैं। वो ये सब आपकी जिंदगी बदलने के लिए कर रहे हैं, मेरी जिंदगी बदलने के लिए कर रहे हैं, आपको सशक्त बनाने के लिए, आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपके परिवार, आपके विस्तारित परिवार और निश्चित रूप से पूरे समुदाय की जिंदगी बदलने के लिए। इसी तरह हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक फैलते हैं, ताकि मैं यहाँ रहकर भी बांग्लादेश, चीन और दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रोजेक्ट्स कर सकूं। तो ये तो बस शुरुआत है। मैं बहुत उत्साहित हूँ, लेकिन मैं सच में सुनना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों का इस विषय पर क्या कहना है। लोगों को बनाओ, शक्ति को बनाओ, सच्ची संपत्ति का रहस्य, भाई कॉलिंस। तो धन्यवाद मिस्टर कंफर्ट। हाँ, जब मैंने इस विषय को देखा तो मुझे पता था कि यह वाकई एक शक्तिशाली विषय है और इसने मुझे मिस्टर ऐश मुफारा के बारे में और अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया। आप जानते हैं, यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैंने मिस्टर ऐश मुफारा को सुना था कि उनका मिशन और विजन क्या था और हम सभी से उनकी क्या अपेक्षाएं थीं। उनका मिशन और विजन मानवता को ऊपर उठाना था। और मानवता को ऊपर उठाने के लिए उन्हें क्या करना होगा? उन्हें ऐसे उपकरण और साधन बनाने होंगे जिनका उपयोग करके हम भाग ले सकें और उन्हीं उपकरणों में आगे बढ़ सकें। यही वह शक्ति है जो वे हमें देना चाहते हैं। आप जानते हैं, उनका पहला मिशन ऊपर उठाना है, क्योंकि हमने कहा कि ये तकनीक से भी आगे जाता है, लेकिन उनका मिशन तकनीक के माध्यम से मानवता को ऊपर उठाने का है। लेकिन इसके साथ ही उन्हें वह प्लेटफॉर्म बनाना होगा, उस प्लेटफॉर्म के साथ आना होगा, और फिर ताकि हम सशक्त हो सकें। आप जानते हैं, उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सशक्त हो सकें। किस लिए? ताकि हम बाहर जाकर दूसरों को आशीर्वाद दे सकें।
आप जानते हैं, ये पैसे के रूप में हो सकता है, ये शिक्षा के रूप में हो सकता है, क्योंकि मैं उस प्लेटफॉर्म का उपयोग दूसरों को शिक्षित करने के लिए कर सकता हूं, क्योंकि शिक्षा ही शक्ति है। मैं उस प्लेटफॉर्म का उपयोग जो भी करना चाहूं कर सकता हूं, जब तक कि मैं उन नियमों और शर्तों का पालन कर रहा हूं जो मिस्टर ऐश मुफारा हम सभी से अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय अपेक्षा करते हैं। क्योंकि याद रखिए, हर प्लेटफॉर्म की अपनी शर्तें और नियम होते हैं। अगर आप उन शर्तों और नियमों का पालन नहीं करते, चाहे आप एक व्यवसाय ही क्यों ना हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप अमेजन या गूगल का उपयोग करते हैं तो उनके पास भी हमेशा शर्तें और नियम होते हैं। अगर आप उनका पालन नहीं करते तो वे आपको बाहर निकाल देंगे, आपको बंद कर देंगे। तो हर आईटी कंपनी की अपनी शर्तें और नियम होते हैं। इसी तरह मिस्टर ऐश मुफारा भी हैं, क्योंकि याद रखिए, हर चीज हमेशा नियामक होती है। लेकिन अब वे सभी को सशक्त बनाना चाहते हैं। यहीं से शक्ति आती है, शक्ति का निर्माण होता है। तो वे आपको तकनीक का उपयोग करके सशक्त बना रहे हैं। आप जानते हैं, सबसे पहले उन्हें आपको शिक्षित करना होगा। लोगों का निर्माण शिक्षा से होता है, उनकी मिशन और विजन से सीखना, वे क्या हासिल करना चाहते हैं और हम सभी से उनकी क्या अपेक्षा है, जो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी खुद की ताकत बनाएंगे, हमें सशक्त बनाएंगे, हमें वह शक्ति, वह संभावना देंगे। और यही कारण है कि यह असली रहस्य सामने आता है, असली संपत्ति के निर्माण का। यह उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के बारे में है, समझना कि प्लेटफॉर्म आपसे क्या चाहता है, ताकि आप कम मेहनत में अधिक कमा सकें। और फिर जो अतिरिक्त मिलेगा उसके साथ आपको क्या करना चाहिए। उस समय इस 911 की दृष्टि और मिशन सक्रिय हो जाएंगे कि अब मेरे पास यह अतिरिक्त है, तो चलिए देखता हूं कि यह व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है। उन्होंने कहा, जहां उनके कदम नहीं पहुंच सकते, यह मेरी अपनी सोच है। आपके अपने कदम वहां जाएंगे जहां मेरे हाथ नहीं पहुंच सकते, इसीलिए वो हमें ला रहे हैं। वह खुद नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मिस्टर ऐश मऊ हर जगह नहीं हो सकते, कभी नहीं। वह केवल एक ही जगह पर होंगे, लेकिन वह उन लोगों से उम्मीद करते हैं जो आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, जिन्होंने उनके मिशन और विजन को समझा है और जिन्हें तकनीक का उपयोग करके उस सच्ची दुनिया को पाने के लिए सशक्त किया गया है। आपकी क्या अपेक्षा है? यह बाहर जाकर मानवता के लिए अच्छा करने के बारे में है, और यही मैं करूंगा। यही कंफर्ट करेगी, यही विंसेंट करेगा, यही बहुत से लोग करेंगे। क्रिस जॉनसन यहां है, हर कोई इसी के बारे में सोच रहा है। और जिन्होंने सच में समझ लिया है कि मिस्टर ऐश मऊ क्या करना चाहते हैं, वे बैठ जाएं, क्योंकि यह एक निर्माण की प्रक्रिया है। निर्माण आपके सोचने के तरीके के बारे में है, आपको तैयार करने के लिए कि आपसे क्या अपेक्षा की जा रही है, यह बताने के लिए कि मैं यह सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि आप इसे अपनी जेब में डालें, घर जाएं और उसके साथ सो जाएं या अपने घर में मर जाएं। मैं चाहता हूं कि आप बाहर जाएं और जो अतिरिक्त है उससे अच्छा करें। यह निर्माण आपको तैयार करने, आपके सोचने के तरीके को तैयार करने के बारे में है, और फिर मंच आपको वह असली शक्ति देगा और फिर अब संपत्ति उत्पन्न होगी। और जब यह आएगा तो आप क्या करेंगे? वे आपको एक सैनिक, एक मिशनरी के रूप में देखना चाहते हैं, जो वहां बाहर लोगों को संपत्ति से आशीर्वाद दे रहा है, कर रहा है, गरीबों को पानी देना, नालियां खोदना। आप जानते हैं, हर तरह का अच्छा काम करना, जब तक आप सही काम कर रहे हैं। यही असली आशीर्वाद है जो आप लोगों के लिए ला रहे हैं, तिगुना प्रभाव। तो कंफर्ट मैं यहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद भाई, वाकई में एक शक्तिशाली शुरुआत या परिचय है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चाहे हमें लाइव देख रहे हो या बाद में ये वीडियो मिले, तो जान लें कि यह आपके लिए है। अगर आप वह व्यक्ति हैं जिनका दिल मानवता के लिए धड़कता है, आपके अंदर परोपकार की भावना है, लेकिन किसी न किसी रूप में, चाहे साधन, समय, धन या कुछ और कमी है, तो यह मंच आपके लिए है। कहीं मत जाइए, हमारे साथ यहीं रहिए, हमसे सवाल पूछिए, क्योंकि यह इतना सशक्त करने वाला है कि हम इसे अपने तक सीमित नहीं रख सकते। मैदान खुले हैं, फसलें तैयार हैं, हम अकेले ही इन खेतों में नहीं जा सकते, हमें आपकी जरूरत है। अगर आप वही व्यक्ति हैं जिनके मन में मानवता को ऊपर उठाने की चाह है, तो यही मंच है। तो चलिए, हमें तैयार किया जा रहा है और यहाँ शक्ति का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें सशक्त किया जा रहा है। आप जानते हैं, जब आप लोग बात कर रहे थे तो मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी। हमें ऐसा लगता है कि जो अर्श अभी कर रहे हैं वह हमारे सपनों में जान फूंक रहे हैं। हर किसी का एक सपना होता है, कई सपने तो कब्र तक चले जाते हैं, है ना? लेकिन सुनिए, अर्श तो बस सपनों में जान डाल रहे हैं, वह दृष्टियों पर रोशनी डाल रहे हैं और लोग खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब आप सुनते हैं, आप जानते हैं, आप सुनते हैं, और लोग अपनी गवाही और वे जो अपने समुदाय के लिए करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, वो साझा करते हैं,
और फिर से अगर आप वही व्यक्ति हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं ताकि अपने परिवार के उस सदस्य के लिए या अपने समुदाय के लिए जहां आप रहते हैं, तो समय अब आ गया है। पलकों को मत झपकाओ, हिलना मत, कहीं मत जाओ, इस मिशन का हिस्सा बनो, क्योंकि हम सब यहाँ यही करने के लिए हैं। और जो व्यक्ति हमें प्रशिक्षण दे रहा है, जो हमें बना रहा है, वह इसमें माहिर है, क्योंकि वह केवल वही देता है जो उसके पास है। आप जानते हैं, वह एक उत्कृष्ट मानवतावादी है, क्योंकि वह ये सब तब से कर रहे हैं जब से उन्होंने यह व्यवसाय शुरू किया। वह सड़कों पर घूमते रहे हैं, यहाँ वहां जाकर लोगों की मदद करते रहे हैं, बस उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, उनके खाने की मेज पर रोटी रखने के लिए, या कम से कम उन्हें एक दिन का खाना देने के लिए, और ऐसी ही बहुत सी चीजें करते रहे हैं। और भी बहुत कुछ आने वाला है। आश ने हमें आखिरकार वह साधन दिया है जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकें, क्योंकि हम ऐसे थे, मुझे सच में पता है कि यह कैसे करना है, मैं यह कर सकता हूं, लेकिन इसे बिंदु ए से बिंदु बी तक कैसे ले जाऊं। आश कहते हैं, आओ मेरे पास OES या जहां भी हो वहां सारे उपकरण हैं, या शायद वह OES नहीं है, जो भी वह इसे कहने वाले हैं। मुझे इस पूरी चीज का सस्पेंस फैक्टर बहुत पसंद है, जहां हम हैं, और ये बहुत ही शानदार है, क्योंकि जैसे ही वे इसे उजागर करेंगे लोग बेहोश हो जाएंगे। बहुत कुछ होने वाला है। आज किस्मत वाले हैं कि जिस दिन वह यहाँ ये बम गिराएंगे, वह अपने कमरे में बैठेंगे, क्योंकि ये आमने सामने की बात है, और लोग बस, और पता नहीं उनके साथ क्या करेंगे, है ना। ये बहुत रोमांचक है, आप इसे मिस नहीं कर सकते इसका हिस्सा बनने से, है ना। तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को है, बहुत सारी शिक्षा है, बहुत विकास है ना। जैसा कि कॉलिंस ने कहा, आश इस समय का उपयोग हमें सिखाने के लिए कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि ज्ञान ही शक्ति है ना। आश हमें सिखाकर, जो उनके पास है उसे हमें बांटकर, हमें मजबूत बना रहे हैं। हम खुद को सशक्त महसूस करते हैं, है ना। हम खुद को बस निडर महसूस करते हैं। हमारे पास साहस है, हमारे पास आत्मविश्वास है, बहुत कुछ हो रहा है, हम सबके लिए सहज उपलब्ध हैं। हमने यहाँ तक कि लोगों को प्रबंधित करना और ऐसी बहुत सी बातें भी सीख ली हैं, और रास्ते में भी बहुत कुछ हो रहा है। ये व्यापारियों, संगठनों के प्रमुखों, समुदायों के नेताओं, परिवारों के मुखियाओं और इसी तरह के लोगों के लिए भी है। ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा रही है। आप दिलचस्प को किसी भी दृष्टिकोण से व्याख्यायित कर सकते हैं, आप सही ही होंगे, है ना। ऐश ने सभी के साथ बहुत उत्साही, शक्तिशाली भावना के साथ शुरुआत की थी। कई सूखे पत्ते गिरते गए, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे देखा और बहुत जल्दी जुड़ गए, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाए। और इससे पहले कि आप जाने, किसी न किसी अच्छे या बुरे कारण से उन्होंने सब कुछ खो दिया। वे सूखे पत्ते हैं, वे हर एक धन्य दिन गिर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि ऐश कहते हैं, यह पूरी यात्रा उन फलों के लिए है जो पेड़ से लटके रहते हैं और तब तक परिपक्व होते हैं जब तक उन्हें सही धूप नहीं मिलती। वही फल मीठे होते हैं, वे रसीले होते हैं, वे वही फल है जो दुनिया भर में जाकर कड़वे दिलों, खट्टे दिलों, टूटे दिलों में मिठास फैला सकते हैं, टूटे दिलों को जोड़ सकते हैं। सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप कोई संगठन, व्यवसाय या कुछ भी चला रहे हैं, अगर आपके पास सफाई करने का समय है तो सफाई करें। अगर कोई आपको किसी भी तरह से भटका रहा है और आपको लगता है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, तो उन्हें एक तरफ रख दें। पूरे सम्मान और प्यार के साथ कहें कि जितना मैं आपको चाहता हूं, आप यहाँ रुक सकते हैं। मुझे अपने समंदर के उस पार या कहीं और आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ व्यापार के मंच पर नहीं, क्योंकि आप दुनिया, समुदाय, लोगों के लिए मूल्य लाने वाले हैं। सही है, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है और ये समय भी है। मेरे प्यारे लोगों, मुझे सच में उम्मीद है कि मेरे भाई मुझसे सहमत होंगे कि यह प्रासंगिक है। अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर झांकें। क्या आप अब भी तैयार हैं? क्या आप तैयार किए जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपको श्री मुफारा द्वारा तैयार किया जा रहा है और सशक्त किया जा रहा है? अगर हाँ, तो हम चाहते हैं कि आप कमेंट में बताएं। हमें बताएं कि आप ऐसा कैसे महसूस करते हैं। आपको इसे किसी भी तरह से कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर खुद से बात करें, अपने भीतर झांकें। क्या मैं तैयार हूं? क्या मैंने बुलावे का उत्तर दिया? हाँ प्रभु, मुझे भेजो, क्योंकि यह एक पवित्र दिव्य मिशन है। इसे पूरा करना ही होगा। यह सवाल नहीं है कि हम इसे करेंगे या नहीं। यह सिर्फ इस बात का सवाल है कि जब यह तैयार होगा, हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। हम अपने परिवारों के भीतर से अपने विस्तारित परिवारों तक और फिर पूरी दुनिया में अपने समुदायों तक आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। यही इसकी विशालता है। यह सशक्तिकरण वास्तविक है। हम इसे महसूस कर सकते हैं। जो लोग सशक्त हैं, आप उनकी टिप्पणियों से जान सकते हैं, उनकी निष्ठा से जान सकते हैं, उनकी प्रतिबद्धता से जान सकते हैं। जब वे कहते हैं, मैं अल के साथ खड़ा हूं,
मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके साथ क्या हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इसमें कितना समय लगेगा। ये वे लोग हैं जो मुख्य समय के लिए तैयार हैं। अब समय आ गया है। दोस्तों, कुछ जानकारी प्राप्त करें, कुछ शिक्षा प्राप्त करें, विकसित हो, सशक्त बने और सच्ची संपत्ति का रहस्य प्राप्त करें। वह चीज जो हमें उन सभी चीजों का पता लगाने में मदद करेगी जो हमें वह बनने से रोक रही थी, जो हम बनना चाहते थे, वह करने से जो हम करना चाहते थे। भाई कोलिंस, मैं किसी भी कारण से माइक नहीं छीन रहा हूं। मैं इसे तुम्हें और तुम्हारे भाई को सौंपता हूं और तुम वहां से चले जाओ भाई। धन्यवाद बहन, धन्यवाद उम्मा, ये सचमुच आश्चर्यजनक था। आप जानते हैं, जब आप बात कर रहे थे तो विंसेंट कुछ कह रहा था। विंसेंट ने कहा, और मैं हमारे समुदाय को देखता हूं, क्योंकि ये लोगों के निर्माण के बारे में है, तो मैं समुदाय को देखता हूं। आप जानते हैं, हम जिस व्यवसाय में हैं, समुदाय को। श्री एच मुफारा ने उत्पाद से पहले समुदाय का निर्माण किया। क्यों? श्री एच मुफारा ने इसे उल्टा क्यों नहीं किया? क्यों था? श्री एच मुफारा ने पहले समुदाय बनाने का निर्णय क्यों लिया और फिर धीरे धीरे उत्पाद की ओर बढ़े? इसका एक कारण है और वह बस यही है। आप जानते हैं, क्योंकि वह हमें बनाना चाहते हैं, समझे? और जब मैं इसे देखता हूं तो यह समुदाय के माध्यम से बढ़ने के बारे में है, यह सिर्फ विकास के बारे में है। वह हमें समुदाय के साथ बढ़ने के लिए बनाना चाहते हैं, ताकि समुदाय में वह प्रभाव आ सके, वह सामूहिक प्रभाव जो उत्थान लाता है। यही सोच है। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, नहीं, मुझे वह समुदाय बनाना है, उन्हें शिक्षित करना है। आप जानते हैं, उस मिशन और दृष्टि के बारे में जो मैं हासिल करना चाहता हूं और उनसे क्या अपेक्षा करता हूं। तो हम एक समुदाय के रूप में उसी के माध्यम से बढ़ते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए, सिर्फ उनके लिए जो वास्तव में, जो सच में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुड़े नहीं हैं। हर कोई जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचकर आए हैं। मैं मुझे बस अपना काम करना है और निकल जाना है, मुझे बस लॉग इन करना है। अगर वहां कुछ है तो मैं उसे ले लूं और चला जाऊं। श्री एच मुफारा ने यह सब इस वजह से नहीं किया, समझे? और कभी कभी आपके पास, हम ऐसे लोगों को दोष नहीं देंगे जो ऐसे हैं, और ये इस पर निर्भर करेगा कि उन्हें श्री एच मुफारा के इकोसिस्टम, व्यापार या समुदाय में किसने और कैसे जोड़ा। इसे मैं एक समुदाय कहूंगा। ये समुदाय शिक्षा के बारे में है, समुदाय के माध्यम से विकास के बारे में है। ये एक समुदाय के रूप में बढ़ने के बारे में है, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे को ऊपर उठा सकें। और जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे पास एक साझा भाषा होती है, श्री एच मुफारा का मिशन और विजन, और वे हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। जानते हैं, सबसे बुरी बात तब होती है जब श्री एच मुफारा आपसे बहुत अधिक अपेक्षा करते हैं। कहा जाता है, जिन्हें बहुत कुछ दिया जाता है उनसे बहुत कुछ अपेक्षित भी होता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपसे बहुत अपेक्षा की जाए तो कृपया 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 उसे स्वीकार न करें, उसे ग्रहण न करें। जब बहुत कुछ दिया जाता है तो बहुत कुछ अपेक्षित भी होता है। अच्छा चरित्र, अच्छे मूल्य, इन सभी चीजों की अपेक्षा की जाती है। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, सच्ची संपत्ति केवल आर्थिक लाभ के बारे में नहीं है। नहीं, यह आर्थिक लाभ के बारे में नहीं है। जब हम सच्ची संपत्ति के रहस्य की बात करते हैं तो उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। यह संबंध, प्रभाव, विरासत, मानवीय क्षमता और स्थायी विरासत, स्थायी संपत्ति बनाने के लिए सशक्तिकरण के बारे में है। यही वह स्थायी विरासत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। आप किस प्रकार की विरासत छोड़ना चाहते हैं? संबंध। जब आप अच्छे संबंध बनाते हैं तो यह आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, यह प्रभाव पैदा करता है और वह विरासत बनी रहती है। लोग जो कर रहे हैं, आप कहेंगे, वाह, मुझे लगता है मैं एक अच्छी जगह पर हूं, अब मेरी सोच अलग है। मुझे लगता है कि जिस वजह से मैं इस व्यवसाय में आया था, वह अब जो मैं देख रहा हूं उससे अलग है। यही वह है जो सीईओ मुझसे चाहता है, और क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिया गया है, अब मुझसे बहुत कुछ अपेक्षित है। तो यह केवल वित्तीय बात नहीं है, ये इस बारे में है कि आप अतिरिक्त चीजों के साथ क्या करेंगे। यही वह जगह है जहां मिस्टर ऐश मुफारा आपको ले जाना चाहते हैं। आप वह नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है, आप केवल वही दे सकते हैं जो आपके पास है। लेकिन जब आपको बहुत कुछ दिया गया है तो यह मत सोचिए कि आप नहीं हैं। वे आपसे बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक विशाल हवेली है तो भी आप केवल एक ही बेडरूम में सोएंगे।
उस एक बेडरूम में आप केवल एक सिंगल बेड पर ही सोएंगे। उस सिंगल बेड पर भी बस एक हिस्सा है जो आपको यह बताता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। लोग आपको इस बात के लिए याद नहीं करेंगे कि आपके पास क्या है या आपकी जेब में क्या है। वे आपको इस बात के लिए याद करेंगे कि आपने क्या दिया है। और मिस्टर ऐश मुफारा हमें उस मुकाम तक ले जा रहे हैं जहां वे चाहते हैं कि हम दें। वह आपको मजबूर नहीं करेंगे, वह कोई रास्ता नहीं ढूंढेंगे, लेकिन आपका अपना अंतःकरण कहेगा, इस आदमी ने मुझे सच में बहुत कुछ दिया है, एक ऐसा मंच दिया है जिससे मैं इसे इस तरह से अधिकतम कर सकूं कि चीजें घटित हों। और यह हम सभी के साथ होगा। लेकिन अब जब आपके पास इतना अधिक है तो आप उस अतिरिक्त का क्या करेंगे? और उस समय आपका दिल आपके अपने दिल से बात करेगा, क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने गलत किया है? रास्ते में आपने कितने लोगों को देखा और उनकी मदद की, उन्हें आशीर्वाद दिया? आपने कितने बच्चों को स्कूल भेजा? आपने कितने बेघर लोगों से कहा, आइए मैं आपको एक पोर्टेबल घर दूं या पानी या ऐसी कोई चीज दूं? क्योंकि आप इन लोगों से हर दिन अपने सामने मिलेंगे, है ना? जब आपसे बहुत कुछ अपेक्षित होता है और आपकी सोच पहले से ही उसी के अनुसार ढल चुकी होती है, तब आप इन सभी चीजों को अपने सामने आते हुए देखेंगे जो आपको याद दिलाएंगी। जहां भी आप गाड़ी चलाकर जाएंगे, आपको रास्ते में वे लोग दिखेंगे। आप कितने लोगों को आशीर्वाद देते हैं? क्योंकि यही कारण है कि आप इस कंपनी में हैं, ताकि आप जाकर लोगों को आशीर्वाद दे सकें। आप आशा की किरण बन सकते हैं। आप जानते हैं, आशा वह आवाज जो बेआवाजों को मिले, क्योंकि उन्होंने आपको अच्छे काम करने के लिए वे उपकरण दिए हैं। लेकिन अब यह आप पर निर्भर करेगा कि आप इसे करना चाहते हैं या नहीं। याद रखिए कि ऐसी कंपनियां भी आएंगी, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, वे इसका इस्तेमाल अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन वृद्धि देने के लिए करेंगी। यह भी अच्छा है जो वे कर रहे हैं। अच्छाई सिर्फ हमारे पास बैठने तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनियां आपको देखकर कहती हैं, वाह, आप जानते हैं, मेरी कंपनी लगभग बंद होने वाली थी, लेकिन मुझे एक ऐसी कंपनी मिली जिनका सॉफ्टवेयर बहुत किफायती था और मैं फिर से बहुत कुछ बचा सका ताकि मैं दोबारा खड़ा हो सकूं।